इंडियन अचीवर्स के हमारे सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, प्रभु राम के 14 वर्ष वनवास काटने के बाद आज अयोध्या वापसी की खुशी में मनाया जाने वाला मंगल त्योहार दीपावली भी है। और आज हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारे आज के मेहमान जनाब मुजफ्फर शाह साहब, डॉक्टर वी.के. राव और हमारे साथी डॉक्टर विजय गौड़, और मेरी ओर से आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी के जीवन में ये प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं कि आप सबका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे उत्तर भारत में स्थित सबसे खूबसूरत राज्य जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 6 अगस्त 2019 को सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया था और उसके बाद से इस राज्य को वापस मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये देखना है कि जम्मू कश्मीर में ये आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहां पर हालात बेहतर हुए या बदतर हुए। आज इसी के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू एंड कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब मुजफ्फर शाह साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर जी.वी. राव, और हर बार की तरह मैं और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। शाह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत और हमारी तरफ से सबको दीपावली की शुभकामनाएं। जी जी जी। और डॉक्टर राव साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। आप तो पहले भी हमारे कार्यक्रम में कई बार आ चुके हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के इस कार्यक्रम को। तो राव साहब, आर्टिकल 370 को मोदी सरकार ने लगभग 4 साल पहले हटा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व में रखा हुआ है, आ जाएगा दिसंबर जनवरी जब भी आएगा। आम आदमी और टूरिस्टों को ऐसा लगता है कि अब वहां बड़ी शांति है, अच्छा लगता है लोगों को। अब यानी 370 हटाने के बाद आम जनमानस में यह है कि वहां शांति हो गई है। आपको क्या लगता है कि ये जो स्पेशल स्टेटस था ये बहुत पहले हट जाना चाहिए था? अब तक मेन स्ट्रीम में आ ही गया होता कश्मीर। पहली बात तो मेरा नमस्कार आप सब लोगों को और दीपावली की शुभकामनाएं। शाह साहब को भी नमस्कार और दीपावली की शुभकामनाएं। सारे जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी थैंक यू। आपने ये मेरे को निमंत्रण किया और मैं इस बात के लिए बहुत खुशी है मेरे को कि मैं आपके एज ए सीनियर एडवोकेट आपको कुछ बोल सकूं। पहली बात तो मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मैं एक लीगल एक्सपर्ट के तौर से इसको लीगलिस्टिकली आपको जवाब दूंगा। दूसरी बात, और मैं इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एज ए ऑथेंटिकेटेड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के तहत भी मैं इसका आपके जवाब दूंगा। पहली बात, मुझे पॉलिटिकल राजनीति से इतना कोई खास दिलचस्पी नहीं है, मगर मैं सीधी सीधी बात करूंगा। पहली बात, हमारे पॉलिटिकल ही है। देखिए, पॉलिटिकल वाली की भी बात होनी चाहिए, मगर मैं बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल में क्या होता है, कुछ बायसेस आ जाते हैं, कुछ प्रेजुडिसेस आते हैं। जहां तक मेरा है एज अ प्रोफेशनल, एज अ लॉयर, I must give an objective approach to the whole thing from a legal. चलिए, वो तो शाह साहब पॉलिटिकल बातचीत करेंगे। हाँ, वो भी करेंगे और पॉलिटिकल में टिप्पणी जरूर दूंगा, मगर ऐसे मेरा बायस नहीं रहेगा, ये मेरा पॉइंट। चलिए ठीक है। तो पहली बात तो आपने एक सवाल पूछा कि ये बहुत पहले हटना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसके पीछे आपको ऐतिहासिक बात बता देता हूँ कि जो जम्मू एंड कश्मीर था वो पहले गुलाब सिंह और शाह साहब भी जानते हैं इतिहास में, मगर ये एक एज अ प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश से खरीदा गया एंड इट वाज अ प्रिंसली स्टेट बाय इटसेल्फ, इट वाज बीइंग गवर्न्ड, ऑल्दो द ब्रिटिश हु आर रूलिंग इंडिया, जो हमारे देश को भी राज कर रहे थे, वो उसमें भी उनका शासन था। उसके बाद धीरे धीरे जब बंटवारा हुआ तो कुछ राष्ट्र थे जिनको कोई जो हु आर रेजिडेंट
जो वेट कर रहे थे कि हम करें ना करें, और कुछ लोगों को ये डर था कि मुसलमान जहां ज्यादा हैं वहां पे हिंदुस्तान में उनको अच्छी तरह देखा जाएगा या नहीं। ये सब, इन सब के बीच में जहां ये सोच विचार हो रही थी, आपको मालूम है ऐतिहासिक तौर से पाकिस्तान के कुछ ट्राइब्स आके कश्मीर के अंदर एंटर किए, और उस वक्त के राजा हरि सिंह जो और वो थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया in the background of a violent aggression by the Pakistani people. Now, in the light of this, the instrument of accession was signed, and the letters. In fact, I am fortunate to see the letters written by to Mountbatten by Raja Hari Singh, etc. And उसमें ये लिखा हुआ था, ये सब हुआ है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। उसके बाद ये टेम्पररी प्रोविजन आर्टिकल 370 का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट किया गया है। अब टेम्पररी प्रोविजन टू सर्टेन स्टेट्स, नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मणिपुर, असम, कई आप देखेंगे वो चैप्टर जो है 21 के अंदर कई टेम्पररी प्रोविजन हर एक स्टेट्स के अंदर कितना है। नाउ उसके बाद क्या था, बार बार संयुक्त यूनाइटेड नेशंस में गए, कई हमारे युद्ध हुए, पाकिस्तान का क्लेम बनता रहा और ये ऐसा चलता रहा। उसके बाद ग्रेजुअली आप देखते रहे कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर became more and more an integral part of India, and it was being connected by in every way. आपको एक आंकड़ा मैं दे देता हूं कि 16 साल में 1,14,000 crore was the budget that the Indian grant that the Indian government had given towards Jammu and Kashmir only in 16 years. In 2023, we have a budget of 1,18,000 crores. तो पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर को इतने जब से it has become a part of India, we have been supporting that. Now बात रही किस बात का हमारा झगड़ा था, मेनली पाकिस्तान की वजह से था। पाकिस्तान का पूरा इनमें यह था कि हम, इनका एक नेशनल पॉलिसी था कि हिंदुस्तान को हम कंटिन्यूअसली हम इनको भेजें, अपने ट्रूप्स भेजें और मजहब के नाम पे इनको यहाँ पे डिस्टर्ब किए रहे। ये सब कुछ चलता रहा और ये रुका नहीं। और आपको मैं और चीज बता दूं, नॉट ओनली पाकिस्तानी जो मर्सिनरीज भेजे, बाहर के देशों से भी मर्सिनरीज भेजे। देखिए कश्मीर जो है हरदम एक पीसफुल स्टेट था और सारे मजहब के लोग बड़े आराम से प्यार से रहते थे, टाइम मेमोरियल जब पीसफुल था। बट जब से ये हमारी पार्टीशन हुई तब से पाकिस्तानी इंटरफियरेंस, आपको मैं और आगे बताऊं तो एटलीस्ट 15 to 20,000 people have died. 10 to 12,000 terrorist incidents have taken place which have been supported by Pakistan. Now in these circumstances, when India has been supporting the state of Jammu and Kashmir with a huge budgetary this thing, तो ग्रेजुअली जो है आपको प्राइम मिनिस्टर से वहां चीफ मिनिस्टर का हुआ, गवर्नर रूल, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, ये सब होता रहा क्योंकि इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कश्मीरी पीपल। इट वाज फॉर द फैक्ट दैट इंडिया वाज इंटरेस्टेड इन टेकिंग केयर ऑफ द कश्मीरी पीपल एंड दैट yes, that is therefore ये पहले होने से बहुत ही अच्छा रहता, मगर पहले की जो सरकारों के पास इतना मेरे ख्याल से सोच विचार नहीं था जिस तरह से ये सरकार ने कश्मीर के लिए क्या सोचा है, क्या करने के लिए सोचा है। चलिए वो तो मोदी जी ने वैसे भी वादा किया था। शाह साहब मेरा आपसे सवाल है, राव साहब ने तो अपनी राय दे दी। शाह साहब मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी की जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में बयान दिया था कि ये मोदी साहब ने जो आर्टिकल 370 हटाया है उससे जम्मू कश्मीर में कयामत आ गई है। क्या आप भी ये मानते हैं कि भाई ये कयामत आ गई है, और क्या ये कयामत उस समय ज्यादा भयंकर नहीं थी जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर हर तरह के अत्याचार हो रहे थे, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे और उनको जम्मू कश्मीर छोड़कर मजबूरन पलायन करना पड़ा था? देखिए राजीव जी, अभी मैं इनको अपने डॉक्टर राव साहब को बड़े गौर से सुन रहा था जी। जितनी भी उनने बातें कही हैं वो सब इस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है और
दे आर वेटिंग फॉर अ डिसीजन। ये जो आर्टिकल 370 है, इस पर जो हमारी बात हुई, 3 हफ्ते बात हुई है लगातार, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। और इस 370 को ये क्यों लगाया गया, कैसे आया, कहाँ से आया, किसने दिया, इसको हटाया किस तरह से, डी ऑपरेशनलाइज किस तरह किया गया, इस पर 3 हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पर इसकी एक लाइन को, एक इसके कॉमा और हर्फ को, इसको बारीकी से देखा गया माननीय चीफ जस्टिस ने, और जो हमारे वहाँ आपके 5 जज बेंच जो था। और उसमें जहाँ तक ये देखा गया कि जो इसमें दलाइल पेश की गई फ्रॉम द लॉयर्स, क्योंकि मैं भी एक वन ऑफ द मेन पेटिशनर्स हूँ इसका, जी, अलॉन्ग विद द अदर मेंबर्स जो हमारे हैं वहाँ पे। सो उसमें देखा गया कि ये जो हमारे सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया, उसमें कोई दम नहीं था। उसमें सिर्फ स्टोरीज थी, वो बता रहे थे, नथिंग कॉन्क्रीट, नथिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और मैं अपने, चूंकि हम ये ऑनलाइन ये शो कर रहे हैं और आजकल तो इसी का माने रिवाज है, अच्छा हमारा बहुत किसी दिन हम बैठे आपस में एक दूसरे के सामने, और उससे बहुत ज़्यादा डिबेट में बहुत ही जान आ जाती है। बट नॉनदलेस आपने ये कोशिश की, मैं बहुत सराहता हूँ इसको। और जो बात मैंने राव साहब से भी सुनी, आप इन सब चीज़ों को आप रुकिए, जैसे आपने भी कहा और मुझे भी मालूम है कि मोस्ट लाइकली, चूंकि ये करीब 20-25 हज़ार पन्ने का ये मैटर है, इस 25,000 पेजेस, और उसको लग रहा है कि चूंकि हमारे एक जस्टिस कॉल वो रिटायर हो रहे हैं मिड दिसंबर में या एंड ऑफ दिसंबर में। सो फ्रॉम जो हमारी इतला है, नवंबर आखिर से लेकर एनी टाइम इन दिसंबर, मिड दिसंबर, द डिसीजन ऑन द 370 केस शुड कम आउट। उसमें तो हमको पता लग जाएगा कि क्या क्या मामला है। तो आपके हिसाब से किसकी फेवर में जाने की उम्मीद है? जहां तक जो वहां पे डिस्कशंस हुए, जो वहां पे पेटिशनर्स के लॉयर्स ने अपनी दलाइल पेश की with record and with complete proofs, मुश्किल लग रहा है कि ये डिसीजन सरकार के हक में जाए। इसको कोई चारा नहीं है इनको टू रेस्टोर द whatever they have done on 5th August 2019 from our point of view, from the people's point of view। और आजकल आप अगर देखेंगे हमारी रियासत में जम्मू का रीजन और लद्दाख का रीजन इज मोर वोसिफोरस, कि हमको अपने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे जो हमसे छीने गए, और जो हमारा ये 370 के तहत और 35A के तहत जो भी महाराजा के टाइम में, उसके बाद में 370 को लेकर जो भी दिया गया था स्टेट को, वो उसकी स्पेशल कंडीशंस को देखकर उसको रेस्टोर किया जाए। खैर उसमें मैं पढ़ूंगा नहीं, मगर मैं उम्मीद रखता हूं कि जहां तक इस केस का ताल्लुक है, वी हैव वन दिस हैंड्स डाउन। अब चूंकि ये मामला, क्योंकि राव साहब खुद भी सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं, तो इस पे ज्यादा बात करना कि कहीं हमारे ऊपर ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लग जाए तो मुश्किल हो जाएगी। सो वील हैव टू तो इसीलिए बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। जी, और जहां तक आपने एक पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है, जो मेरी वालदा मोहतरमा जो अपनी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सबसे बड़ी साहिबजादी हैं, और वो इस सियासत को अपने 16 साल की उम्र से जानती हैं, तब से जानती हैं जब महात्मा गांधी का ओनली विजिट जम्मू कश्मीर में हुआ था, जो मेरी नानी मरहुमा बेगम शेर कश्मीर की दावत पे वो 1947 में 2-3 दिन के लिए आए थे कश्मीर। एंड माय मदर उनके साथ, वो उनके पूरे कार्यक्रमों में, उनके प्रेयर मीटिंग्स में, उनके साथ जो भी उनको मौका मिला कश्मीर को समझने का, सुनने का। और उस वक्त उनने एक ही बात कही थी, क्योंकि चारों तरफ से आग लगी हुई थी उस वक्त, पूरे हमारे इंडिया पाकिस्तान के चारों तरफ से कम्युनल राइट्स हो रहे थे, और उस वक्त एक ही जगह थी, वो कश्मीर था, जिसमें किसी एक हमारे माइनॉरिटी के एक भी कश्मीरी पंडित या हमारे हिंदू भाई का या सिख का किसी एक का बाल भी बिंका नहीं हुआ था। उस वक्त पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक घर के सामने में 3-3, 4-4 आदमी खड़ा करके वो गार्ड कर रहे थे, और उसमें मेरे वालिद जो
शेर कश्मीर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे बख्शी गुलाम मोहम्मद, वो जैसे लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज लोग, वो खड़े हो गए खुद, और वो परंपरा है कश्मीर की। और अनफॉर्चुनेटली जो जैसे आपने कहा कि 89 में जो हुआ, और वो एक बहुत ही एक सोची समझी प्लान के तहत हुआ, उसमें लपेटे में हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए। अब किसको किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया वो अलग बात है, मगर जहां तक जम्मू कश्मीर के लोगों का ताल्लुक है, और कश्मीर की हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है सेक्युलर कैरेक्टर की। सो सेक्युलर कैरेक्टर तो अगर किसी को कभी सीखना है तो वो जम्मू कश्मीर की बाउंड्री में आके देखे। और जो हम समझते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था, दैट वाज आर्बिट्री, दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट वाज नॉट टेकन इन बाय इन्वॉल्विंग द सिविल सोसाइटी और जम्मू एंड कश्मीर, इन्वॉल्विंग द स्टेक होल्डर्स। हमारी उस वक्त असेंबली नहीं थी, हमारे उस वक्त रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, और अपने पार्लियामेंट से अपना बहुमत का नंबर को देखकर आपने वो कार्रवाई की, और गवर्नर साहब ने जिस तरीके से वो कार्रवाई अंजाम दी, दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस केस। एंड आई एम श्योर जिस तरीके से वो रखा गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट will uphold the constitution of this country and give justice to people of Jammu Kashmir and Ladakh. We hope for the best. Let's hope. तो राव साहब, मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न ये है, अभी शाह साहब ने बताया कि संवैधानिक अधिकार था जम्मू कश्मीर के लोगों का धारा 370। तो मेरा आपसे ये पूछना है कि पर्टिकुलरली जो पंडित कम्युनिटी थी कश्मीर की, उनके भी तो कुछ संवैधानिक अधिकार होंगे, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसका क्या हुआ 30 साल तक? उसके बारे में क्या किसी को नहीं लगा कि ये कयामत आ गई उनके ऊपर? और अगर नहीं लगा, और किसी भी मायने में अगर उनके ऊपर दोबारा से इसको थोपा जाता है, तो उनके साथ ज्यादती नहीं होगी एक तरह की? बहुत बड़ी ज्यादती होगी। देखिए, एक बड़ी साजिश से कुछ आंकड़े हमें बताते हैं 1-1.5 लाख से 5 लाख तक कुछ कश्मीरी हिंदू पंडित वहां से भगाए गए, और उनके कई हजारों FIR जो रजिस्टर हुए हैं, वो उसका ना कोई अता पता है, ना कुछ आगे मामला बढ़ा है। कई हजारों लोगों में मारे भी गए कश्मीरी, और वो लोग जो हैं कई हिंदुस्तान में कहीं जाके रहे हैं और अपना जमीन जायदाद सब छोड़ के चले गए। उनके तो हक बाकायदा बनते हैं, और उन हकों को ये इस के अंदर देखिए, मैं शाह साहब कुछ भी कहें, जो इतिहास का हमने पन्ने बदल के देखे प्रायर टू 219, उसका सिर्फ एक टेररिज्म, एक सिविल अनरेस्ट, जेनोसाइड, ये इसके सिवा कश्मीर के अंदर इन 50-60 साल में जो भी उसमें उसके सिवा और कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटी का कोई नजारा नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऊपर से एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, इन लोगों को वहां से भगा दिया गया, गिविंग इट ए वेरी रॉन्ग फ्लेवर, रिमूविंग द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कश्मीर। एंड ऊपर से ये मेरा पूरा यकीन है, और मुझे इसके चीज में ज्ञान भी है, कि यह सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हुआ है। उनकी इंटरफेरेंस जो है उनका नेशनल पॉलिसी है और कुछ नहीं है, वो लगे हुए हैं। आज के दिन पर कोई भी देखेगा पाकिस्तानी खुद दे आर नॉट प्राउड ऑफ बीइंग इन पाकिस्तान, जिस तरह से उनकी आर्थिक परिस्थिति है। मैंने आपको आंकड़े दिए कि हम लोग लैक्स ऑफ करोड़ जो दे के कश्मीर स्टेट को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और आज भी आपको एक मैं डॉक्यूमेंट बताता हूँ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, जिसमें IITs, IIMs और मेडिकल कॉलेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रोड डेवलपमेंट्स, एवरी टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट, हर एक चीज पे उन्होंने इतना बढ़िया एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है जो लागू है, और हर तरीके से वहां पे शांति बरकरार है आजकल। और ये देश उन कश्मीरियों के हित में है। और जो भी ये सोचते हैं कि 370 हटा के कुछ अन्याय किया गया, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज का दृष्टि और ये नया दौर है। ये पुराने जमाने के झगड़े की एक बात नहीं है, एक मॉडर्नाइज डेवलप्ड है। कश्मीर हमारे बाकी स्टेटों से 20-50 साल पिछड़ा रह गया है,
उसको वो सब चीजों को आपको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का मैं डॉक्यूमेंट पूरा दिखाता हूं, जहां पे सिर्फ 2023-24 में 1,18,000 करोड़ का ग्रांट सैंक्शन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। क्यों कोई ऐसी कोई पर्सनल किसी से कश्मीरी भाई, हमारे भाई बहन है सब लोग, उनसे कोई मेरे ख्याल से जो सरकार है उसको उनका कोई बैर नहीं है, कुछ नहीं है। शांति और अमन बनाने रखने के लिए, वहां के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की देने के लिए ये हटाया गया है और ये सबसे बढ़िया काम हुआ है। इसको हमें वेलकम करना चाहिए और ये ऑन द रिकॉर्ड सब कुछ दिखाया गया है। राव साहब एक बात छोटी सी इसके साथ ही जुड़ी हुई और बताइए प्लीज। अब ये कहा जा रहा है, कई जगह मैंने सुना, अभी शाह साहब ने भी उसके बारे में थोड़ा संकेत किया कि उस समय के जो गवर्नर थे उनकी पॉलिसीज, अभी कल ही डायरेक्टिव दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पंजाब के गवर्नर को कि आप जो ये डिले कर रहे हैं बिल्स को, ये मत करिए। इस तरह का कोई जो जिस तरह धारा 370 को लेके एक पूरा ग्रुप वहां पहुंचा है, इस तरह का कोई ग्रुप सुप्रीम कोर्ट में भी गया क्या पंजाब इसके हिंदुओं के पलायन को लेके वहां? नहीं, हाँ, अभी देखिए एक इन द फेवर ऑफ रिमूवल ऑफ 370 एक कश्मीरी हिंदुओं का ग्रुप, उन्होंने पिटिशन फाइल किया है। दे हैव वेलकम्ड द रिमूवल ऑफ 370, they have welcomed the removal of 335 and they have said that these petitions should be dismissed. एक उनका पिटिशन बाकायदा वहां पे फाइल हुआ है। तो देयरफॉर जो कानूनी तरीके से इसमें कोई, देखिए टेम्पररी प्रोविजन परमानेंट कैसे हो जाएगा, आप ये बताइए। लिखा हुआ है इसके अंदर, संविधान के अंदर, टेम्पररी, ट्रांसनेशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। ये टेम्पररी परमानेंट कैसे हो जाएगा? ये सिर्फ कोई में मेरे को बता दे कानून एक विशेषज्ञ कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टेम्पररी लिखी हुई है वो परमानेंट कैसे हो जाता है? किस तरह उसको अमेंड किया किसी ने आज तक उसको आगे? अब आप बोल रहे हैं कि वो ये हमारे साथ ये हुआ था और नेहरू जी ने कहा था, ये कहा था, उसके बाद क्या हुआ? किसी ने इसको अमेंड करके परमानेंट बना दिया? नहीं बनाया है। ये टेम्पररी प्रोविजन अपने टेम्पररी ही रहा है और इस टेम्पररी को निकालने के से कोई सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया। जब कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज सेइंग टेम्पररी, हाउ इट कैन बिकम परमानेंट? हाउ कैन इट बी टेम्पररी? क्या होता है टेम्पररी का? कोई एक मीनिंग है ना। टेम्पररी मतलब सिर्फ इसमें कई जगह टेम्पररी 5 साल की बात कही गई है। देखिए उस वक्त मौजूदा हालात को देखते हुए जो उस वक्त हो रहा था, और माउंटबेटन जी का भी वही था कि आप फिलहाल शांति बरकरार करके रखिए, 5 साल तक इसको थोड़ा सा देख के रखिए, इस तरह से किसी तरह से चलाइए और उसके बाद देखी जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? बिट बाय बिट आप देखते रहे, कई युद्ध हुए, पाकिस्तान हार गया और उनका ये क्लेम तो यही था कि कश्मीर हमारा, पाकिस्तान का। ये आप जो ऑटोनमस और ये चीज तो उसके लिए नहीं था, ये इसीलिए था कि कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जाएगा या पाकिस्तान के साथ। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान हर जगह हार गया, यूनाइटेड नेशंस में भी हार गया, कहीं उसकी बात हुई, उसकी आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई, वो कुछ नहीं कर सकता, वो टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर करा गया, ओसामा बिन वहां पहुंच गया। इसके बाद आप टेम्पररी प्रोविजन को परमानेंट कैसे बना देंगे? ये टेम्पररी आप जो शांति और अमन जो अभी है, और जो मैंने बूस्ट हर एक सेक्टर में बूस्टिंग बताया, जो लाखों हजारों करोड़ जो पैसे लग के वहां पे सारा शांति रख के, टूरिज्म डेवलप करके, स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज सब जो डेवलप हो रहा है, हाईवेज, ब्रिजेस, ट्रेन्स, ये सब वहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है। कोई मनी थोड़ी ना इसमें। ठीक है राव साहब। शाह साहब आपका क्या कहना है इस बात पर? राव साहब, आई हर्ड यू वेरी वेरी पेशेंटली and I did not utter a word while you were talking, and I'm sure that you will do the same when I'm speaking. And we will not because we are talking on a very serious subject. Number one, let me tell you that what you're talking about, this temporary and non-temporary, this entire matter was, again, I'm telling you, you belong to the judicial fraternity. It was thoroughly, threadbare discussed before the 5-judge bench, and that is history. What you're talking about, if you read what is mentioned,
what Dr. Ambedkar has put down. Gopalaswamy Iyengar, I'm sorry. It is temporary till plebiscite. Let's not go into those situations. Now, number one. Number two, it was not touched by the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir when it finished its work in 1957. It was kept like that. You were not supposed to touch it. The only body that can alter, that can touch 370 is the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. Number two, I'm sure you know that the provision of 370, after discussions, it was piloted in the Constituent Assembly of India in 1947 by none other than Sardar Patel himself. You're not telling this to the world. It was seconded by Dr. Shama Prasad Mukherjee. It was not only Pandit Jawaharlal Nehru. And it was then made into law by the Constituent Assembly and then the Parliament of India. And that Parliament of India passed this, that gave a constitution to Jammu and Kashmir. Do you mean to tell me that those people at that time, who are the founders of modern India and founders of our constitution, they did not know what they were doing? Are we, you and me, or the people here today, are they more brainier than the persons who gave us the constitution? Jammu and Kashmir constitution is no child's play, sir. That was a provision forwarded to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh because of the special conditions that existed at that time, with China on one side and Pakistan being made, Russia on the other side. And we had to carry the state of Jammu and Kashmir with us. This is not something as a dole that you have given to any person in Jammu, Kashmir and Ladakh. It is a provision. It is a constitution that forwarded this. It is our own constitution, the constitution of this country, that gave this kind of situation to the state of Jammu and Kashmir because it had to be done at that time. And when you say that it was only temporary, that's not correct. It was specific to Jammu and Kashmir, like 371 is specific to A, B, C, D, E, F. It is specific to so many places in the in Eastern India, Northeast. This was the mother of that 370. 371 has been taken out of 370. And if you want a real, true federal country, you should have 370 and Article 35A throughout this country. Yeah. Because that guarantees what is the problem today in Jammu? Why is Jammu up against arms? Because they are being targeted. Their land is being targeted. The jobs are being targeted. Day-to-day life is being targeted. That is the problem there. And when you tell me today that you have given us 1 crore and 16 lakhs and Jammu Kashmir had nothing, let me tell you, sir, Jammu Kashmir was, before 2019, 5th August 2019, one of the finest states, apart from militancy raising its head from 1989. जो हमारे आंकड़े थे वहां के, आप अगर वो आंकड़े देखेंगे, Jammu and Kashmir in the indices, various indices, was much bigger than even Gujarat, much better than even Gujarat, where it was road connectivity, bridges, it was the day-to-day life, medical facilities. Medical facilities in Jammu and Kashmir are much better, sir, than many places in our country. तो फिर इतने बुरे हालात कैसे हो गए? तो शाह साहब ये बताइए क्या one thing I'll tell you, sir, मैं बताऊंगा. एक चीज आप बोलिए. 370 has nothing to do with terrorism. 370 is simply what our forefathers thought in 1947, that how
because of the special situation in that part of the country. That was a provision given. How do we run this country? Because Maharaja, don't forget, Maharaja Hari Singh had run instrument of accession. It was done only for 3 matters: defense, foreign affairs, and communication. Now, do you tell me that then what Maharaja did was wrong? That's not correct. सर, अब मेरे ख्याल में एक छोटा सा सवाल मेरा है शाह साहब आपसे। पहली बार कृपया ये इसको थोड़ा सा बताएंगे कि प्लेबिसाइट का वर्ड सचमुच भारत के संविधान में लिखा हुआ है क्या टेम्परेरी के साथ? नंबर 1। नंबर दो बात ये है सर। बिल्कुल, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपको देख लें वो डॉक्यूमेंट, गोपाला स्वामी अयंगर का देख लें। सर, मैं भारत के संविधान की बात कर रहा हूँ, उसमें ऐसा कोई वर्ड मुझे नजर नहीं आया। दूसरी बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि टेररिज्म से कुछ, ठीक है, टेररिज्म से कुछ लेना देना नहीं है इस बात का, पर मतलब आप ये बताइए कि किस किस को इस देश में विशेष अधिकार देंगे आप, अगर आपके हाथ में सत्ता हो भारत की, और भगवान करे एक दिन आए, तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे सर, एक पॉलिटिशियन के नाते, कि क्या विशेष बात है ऐसी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे एक मेजोरिटी, एक कम्युनिटी विशेष जो है वो मेजोरिटी में है, इसलिए उनको एक विशेष अधिकार दे दिया जाए? मतलब इस देश, उस देश में 30 स्टेट है या 27, जितनी भी स्टेट्स हैं, उन सारी स्टेट्स के हर आदमी को विशेष अधिकार चाहिए। कश्मीर का कोई भी आदमी पूरे देश में कहीं भी जाके बस सकता है, रह सकता है, काम कर सकता है। कश्मीर जब कोई मतलब बेचारे मजदूर भी आते हैं तो आप उनको लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। अब ये स्थितियां कैसे बदलेंगी जब तक वो मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा? मैं आपको बताऊं जी, जहां तक 370 का मैटर है और 35A का मैटर है, ये कश्मीरी मुसलमान के लिए नहीं है, ये हर किसी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, हमारे क्या कहते हैं, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, इन सब के लिए है। ये क्या कहता है? आप वहां उनका लैंड नहीं ले सकते हैं, आप वहां आके रह सकते हैं, मगर जमीन नहीं खरीद सकते हैं। जिस तरह से आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं खरीद सकते हैं, असम में नहीं खरीद सकते हैं, हिमाचल तक में नहीं खरीद सकते हैं आप। और यहां की हिस्ट्री, जब ये प्रिंसली स्टेट्स अमलगम हुए थे जम्मू कश्मीर में, प्लीज रिमेंबर, जम्मू एंड कश्मीर वाज द ओनली स्टेट which never merged. Rest of the princely states merged with their constitutions, with their laws. Jammu Kashmir kept its own constitution. It was kept by the Maharaja. It was upheld by the Constituent Assembly of our country. It was upheld by the Parliament of India. It is not something that came from China or came from Pakistan. No. नहीं, वो सही बात है। It came from our own country. लेकिन दूसरी बात यहाँ ये है कि खेत की जमीन नहीं खरीद। Let me finish. Okay. मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, आज हम 5 साल से हमारे यहाँ पे हुकूमत नहीं है, 5 साल से वहां पे मरकजी शासन चल रहा है जी। अगर जैसे मेरे मित्र अपने राव साहब कह रहे हैं कि वहां पे एकदम बजट हमने दे दिया है, वहां पे हमने दूध की नहरें बहाई हैं और सोने के छत लगाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ नहीं था, वहां एजुकेशन नहीं थी। इनको मैं इतना बता दूं कि 1947 द फर्स्ट स्टेट इन दिस कंट्री, द फर्स्ट स्टेट to make education free up to college is Jammu and Kashmir, sir. The first state to make education reach a girl child is Jammu and Kashmir, done by Sheikh Mohammed Abdullah. Now, जो आज आप मुझको बता रहे हैं कि हमने जी यहाँ पे दूध की नदियां बहाई हैं, आप इलेक्शन क्यों नहीं करते हैं? Why don't you? After all, governor's rule is not an शाह साहब इलेक्शन हो जाएंगे, पहले हिंदुओं को वापस तो बुला लो, उनको तो बिल्कुल भगा दिया, कौन रोकता है?
देखिए वो लोग बेचारे टेंटों में रह रहे हैं, उनके परिवार जो हमारे हिंदू बरादर रहते हैं वो आज भी वहाँ पे बहुत अब रह कितने गए वहाँ पर, हिंदू बरादर रह कितने गए ये बताओ। लाखों कश्मीरी बेचारे। मैं खुद और चीजें बताता हूँ राजीव जी, मैं खुद और चीजें बताता हूँ। आई एम आल्सो अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द राव साहब, और इसमें सच्चाई में और पेश मेरी बात सुनिए। आई एम आल्सो पेश करना चाहता हूँ। आई एम वर्किंग विद 2 or 3 ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें हमारे साथ कश्मीरी पंडित बरादरान हैं। मुझे 4 साल हो गए उस पर काम करते हुए। जी, ये तो बड़ा अच्छी बात है। आई एम वर्किंग ऑन दैट, वी आर ऑल वर्किंग ऑन दैट। उनकी रिहैबिलिटेशन जो हमारी सरकार ने प्रॉमिस किया, उनकी रिहैबिलिटेशन कहाँ हुई अभी तक? सबको वहां पे लाएंगे, पुनर्वास कैसे करोगे, रिहैबिलिट कैसे करोगे सर? ये वहां के लोगों को रिहैबिलिटेट करना है आपस में एक दूसरे को। सरकारें नहीं कर सकती हैं, फौज नहीं कर सकती है, बंदूकें लेकिन नहीं उनकी कर जमीन जायदाद सारा कुछ तो कब्जा लिया गया, सब कुछ लूट गया वहां पे से। बिल्कुल नहीं, नो, ये आप बात मत करें। दैट इज अ रॉन्ग प्रोपेगेंडा। अब देखिए, किसी की जमीन वहां पे नहीं ली गई है। किसी एक कश्मीरी मेरी बात का एक मरला जमीन भी किसी ने नहीं लिया है। ये यहाँ जो रेफ्यूजी हैं वो लिख के दे रहे हैं, सब कुछ निकल गया है उनका, सब कुछ। नो सर, नॉट एट ऑल। आप ये कह रहे हैं जो छोड़ के जिनको भगा दिया गया है वो उनका सारा जमीन वहीं पड़ा हुआ है। आप एक बात राव साहब, एक काम कीजिए, आप एक काम वही है कि वहाँ छोड़ के भाग गए, उनको भगा दिया। यही तो मसला है। देखिए शाह साहब, काइंडली राव साहब, यू आर इन दिल्ली, लिसन टू, आर यू इन दिल्ली? I am also saying, are you in Delhi? I am in Delhi. What is that? Yes, then come forward, come meet with me, and come up with the list. This is the list. इससे क्या होगा? No. ये देखिए, हम टीवी पे बोलेंगे जी वहां आपने जमीन हथियाई। नहीं, आप मुझे बता दीजिए, एक कश्मीरी पंडित मेरे भाई का नाम बता दीजिए कि इसकी जमीन यहाँ पे हथवाई गई है। I will be the person, I will take you with me and I will give him the land back. इन्होंने बयान दिया है, मैं अगर आपको नाम दूंगा तो आप कर देंगे इसकी वापस जमीन दिलवा देंगे? राजीव गुप्ता साहब, आप लिस्ट भेजिए इनको। राजीव गुप्ता साहब, I take the guarantee in front of your, I don't know how many millions of viewers will be watching this program. Please come up with the names of the people who are saying that my land has been taken away. Give me the list. I am responsible. I will take you people with me and tell you, okay, this is the land. Please tell me where it is. जी, ठीक है। अगर किसी ने किसी का लैंड फोर्सफुली लिया है, वो हमारा काम है उसको वापस उसको 48 घंटे में खाली करवाना। आप आज बोल रहे हैं, पहले भी बोल चुके हैं ये? जी, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ। आज आए हैं इस शो पर जनाब, हम तो वहां पे काम कर रहे हैं। आप हमको मत ये सिखाइए मेरे भाई, मेरे राव साहब। देखिए आप इसमें पर्सनल कोई बात नहीं है शाह साहब, एक हम कानूनी मुद्दा पे बात कर रहे हैं जो कोर्ट में भी हुआ है। आप भी अभी थोड़ा उसमें झिझक रहे थे कि क्या बोला जाए, मगर मेरी बात सुनिए। मैं झिझक नहीं रहा हूं। मैं सम्मान दे रहा हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको लेजिस्लेटिव वो जो आज तक इतिहास हुआ बताते। पहले सदर रियासत था, वो लेजिस्लेशन उसको हटा के गवर्नर कर दिया। पहले प्राइम मिनिस्टर। आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए, इतिहास का क्या हुआ है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर था, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। धीरे धीरे क्यों बनाया? एक मिनट, आपने क्यों बनाया? आपको किसने इजाजत दी बनाने को? देखिए शाह साहब, आपने बोला मैं आपके बीच में बात नहीं करूंगा, फिर आपको किसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर में बनाया? मैंने थोड़ी ना किया है, पंडित नेहरू ने किया, लोगों ने किया है। जो आप लोगों ने किए और ही क्यों बनाया? सवाल ये है। कश्मीर धीरे धीरे इंटीग्रेट होता गया। जो प्लेबिसिट की बात हो रही थी वो कभी हुआ नहीं, पाकिस्तान हार गया, तो इसमें हिंदुस्तान के साथ वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के तहत वो इंडिया में मिल गया और मर्ज हो गया, और अब सरकार चल रही है उसी से। हर तरीके से उसमें दिक्कत क्या है? सबका भलाई हो रहा है, सबका भलाई हो रहा है। कोई भी ऐसी चीज जिसके आपके पास, मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, लेट मी टेल यू समथिंग सर, सबका भलाई हो रहा है। Hold on, sir. आप मेरी बात सुनेंगे, मैं आपका I am equally a nationalist as you are, and maybe much bigger.
The I'm entire not family. I'm not Let me denying tell you. I am very We have glad. taken the Indian इसके flag लिए in hand in आपको 1947, sir. देखिए सर, मैं देखिए शाह साहब, आप you must be nationalist. I am not denying that. I am very happy you have said this in a public forum that you are a Yeah, of nationalist. course, not today. Bigger From than me. But 1947. what I am saying is, what because of the interference of Pakistan, there was nothing but Sir, terrorism that forget was going Pakistan. on. Forget Please don't Pakistan. tell me that there Why was you any bringing development Pakistan in? activity. There was We no have development not been except able for to handle terrorism. Kashmir well, Except for period. terrorism, there was no activity in Kashmir all these No, years. no. It is only when 370 was removed that development activity has come into place. This is a That is fact. absolute. That is not correct. Pakistan did Pulwama. Pakistan did other attacks. Pakistan has inspired every terrorist act in Kashmir and other parts of India. We have responded to that. Therefore, Okay. Pakistan is Now, not as able far as to Pulwama is concerned, this is. Let me tell you. As far as Pulwama is concerned, my dear friend, our governor, who was at that time in charge of Jammu and Kashmir, who did 370, and he did something illegal without consulting the stakeholders, without consulting the assembly, without consulting there was no government there. He did something which the constitution does not permit him to do. That is the case before the Honorable Supreme Court of India. And number one. Number two, यूनियन लेजिस्लेचर में एब्रोगेट किया है वो गवर्नर क्या कहे गवर्नर से रोल इज ओनली एज ए इंटरमीडिएरी you cannot break a state which has a history of thousands of years. You cannot break it into two union territories. अभी आपको रिसेंट मालूम है आपको रिसेंट मालूम है that is what the Supreme Court is hearing. thousands of years से वहाँ पे पंडित रह रहे थे, उनको निकालने का अधिकार है। एक और गौर साहब बाकी सबके अधिकार खत्म हो जाते हैं, बस सिर्फ एक ही अधिकार बचा है कि स्पेशल स्टेटस मिले। देखिए आपको मैं दो तीन और मिसाल देता हूं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में डिवीजन हुआ, उसके बाद आपका आंध्रा और तेलंगाना में हुआ, उसके बाद झारखंड। देखिए आप मेरे को पूरी बात बताने दीजिए, मेरे रिक्वेस्ट है। झारखंड और छत्तीसगढ़ बने, आप मेरी बात सुनिए। झारखंड और छत्तीसगढ़ बने, इतने स्टेट बने, वो भी तो कई सालों से थे, वो थे इंडिपेंडेंस से थे। तो ये सब तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये पावर है, और कोई जो स्पेशल स्टेटस था वो टेम्परेरी था, और जो वो भी देख लिया तो टेररिज्म के सिवा रोज हजारों लोगों के मरने के सिवा और कुछ वहां खून की नदियां, सिर्फ कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह रही थी। कोई भी आंकड़े आप नहीं दिखा सकते कि कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी होता है। आप सुनिए मेरी बात। खून की नदियां बह रही थी। I'll answer you one by one. खून की नदियां। धीरज रखिए राव साहब, धीरज रखिए। आपने झारखंड की बात की, यूपी की बात की, आंध्रा की बात की, आपने उन स्टेट का दो हिस्सों में कर दिया, मगर आपने वो तब किया जब आपने वहां के स्टेक होल्डर से पूछा। पहले, उसके पहले नहीं कर सकते थे आप। जम्मू कश्मीर में आपने पूछा ही नहीं किसी से, आपने कैसे किया? आपको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता ही नहीं है, आप तो वकील हैं खुद। 370 तो टेम्पररी प्रोविजन है। देखिए 370 इज अ टेम्पररी प्रोविजन, उसमें कुछ भी No, I'm not talking on 370. I'm talking on making a state into a UT. 370 का एप्लीकेशन का पावर सेंटर के पास है। जब इतना खून की नदियां बह रही हैं, जेनोसाइड हो रहा है, आपके वहां पे सेक्युलर कैरेक्टर को खराब किया जा रहा है और सब कुछ कर रहा है, तो कौन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है उस स्टेट को सुधारने के लिए? आप क्या बात कर रहे हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन क्यों था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन you don't have the power, sir, Rao साहब, you don't have the power सुधारने की कोई सुधार नहीं सकते। हालात कोई बिगड़े जा रहे हैं, इतने खून की नदियां, केवल खून की नदियां थी और कुछ नहीं था वहां। अब तो आप बात ही नहीं सुनते हैं। अब तो आप कर रहे हैं शोर, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। बताइए, क्वेश्चन है, आपके पास पावर ही नहीं है सब करने का। यही तो केस है सुप्रीम कोर्ट के सामने में। आप हमारे संविधान में लिखा हुआ है जो पावर संविधान में जो पावर हमारे पास है। बाउंड्रीज, you can't touch the boundaries of J&K the way you have done it. Constitution does not allow you. जी। Please remember that.
ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये कानूनी स्पेशल क्यों बनाए रखना चाहते हैं, ये तो बता रहे हैं। What you have done there, you have done it illegally. What you have done on 5th August 2019, you have done it illegally. Sorry. आप पॉलिटिकल शाह साहब पिछले साल मैं जम्मू कश्मीर गया था घूमने अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट से क्या होता है? कानून के हाथ नहीं मानोगे शाह साहब, हमारा जो ड्राइवर था जहां पर भी आर्मी आती थी वो उनको गालियां देता था गाड़ी में बैठ के, इतनी गंदी गंदी गालियां देता था, और जब उतर के मिलिट्री वालों से बात करता था तो ऐसे पेपर दिखाता था कि जैसे उसके अंदर आग और नफरत भरी पड़ी है। शाह साहब ये अभी भी वहां पर मौजूद है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? वहां पर आप स्पेशल स्टेटस चाहते हो वहां के लिए, लेकिन वहां अभी भी जितने भी मुसलमान हैं वो हिंदुओं को, टूरिस्टों को अभी भी इतनी खुंदक की नजर से देखते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। शाह साहब वो हमारे पास एयरपोर्ट पे हमें पिक करने नहीं आया, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके फोन करके कहता है यहाँ आ जाओ, मैं नहीं आऊंगा लेने आपको, और उसने इतने पैसे लूटे हमसे, आप पूछ भी नहीं, सोच भी नहीं सकते। राजीव जी मैं एक बात बताऊं आपको, नफरत का खेल बनाने से क्या होता है? एक मिनट सर, राजीव जी, this must be one of the cases wherein this guy should be one of the morons that you have dealt with. Otherwise, वहां के टूरिस्ट, वहां के 1989 में हमारी ये प्रॉब्लम शुरू हुई, आज तक कभी किसी टूरिस्ट को कहीं वहां पर हाथ नहीं लगाया गया। नेवर there has never been a death of a tourist. हाथ लगाने की बात नहीं कर रहा सर, आप लगाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो स्टेटस हटाया है, मेरी बात सुनिए, अब लाल चौक पे भी लोग आराम से जाते हैं, जो आपने मुझे टैक्सी वाले की बात की, विदेशी नागरिकों तक को किडनैपिंग हुआ वहां, तो एक मिनट सर, शाह साहब ने तो अभी तक उसका जवाब नहीं दिया, कश्मीरी हिंदुओं को क्यों भगा दिया गया, अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। I think you are one of the first persons, you are one of the first persons I am hearing this from, कि इस तरह से किसी आदमी ने वहां पर इस तरह से बदतमीजी से बात की। अगर हमारे सामने वो आ जाता, मैं आपको अभी पूरा बता ही नहीं रहा शाह साहब, मैं अभी आपको पूरा बता ही नहीं रहा, मैं तो जो हमारे साथ हुआ ना मुझे मालूम है। आज आप देखेंगे जब भी आपके टूरिस्टों को वहां पे इंटरव्यू लिया जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके चैनल्स दिखाते हैं, वो खुद कहते हैं कि हम जो रात को टीवी पे देखते हैं 2 घंटे, यहां तो वो चीज है ही नहीं। अगर आपके साथ वो हुआ है, मैं उस चीज का जबरदस्त खंडन करता हूं, और मैंने पहली बार इस तरह सुना है किस तरह हुआ है किसी के साथ। मैं पिछले साल इसी दौरान गया था, पिछले साल मैं सितंबर में गया था, और उस ड्राइवर ने हमारे साथ जो किया, कम से कम उसने 25,000 रुपया हमसे जबरदस्ती नाजायज लिया आखिर में। मैं आपको क्या आपने रिपोर्ट किया उसको? हम क्या रिपोर्ट करें सर, क्या रिपोर्ट करें? यही तो बात मैंने वहां पर महसूस किया कि वहां पर हालात क्या है। देखो पहले पत्थरबाजियां होती थी, लाल चौक पे कोई नहीं जा पाता था, हिंदू हमेशा अपने आप को दबा हुआ महसूस करता था। अरे देखिए ना कैसे जा रहे हैं, कोशिश करिए, क्या बात करते हैं आप आइए दोबारा। शाह साहब आप एक बात बताइए, कश्मीरी हिंदूज को वापस लाने का और रिहैबिलिटेशन के लिए आपने क्या किया, बता दीजिए। आपने इतना बोल दिया, हाँ आप बोलिए मैंने ये किया, ये किया, आपने ये सारा बता दिया। आप कभी कश्मीरी रेफ्यूजी कैंप में गए कि दिल्ली में या कहीं पर? क्यों नहीं गए? हम तो रहते ही हैं वहीं पे। मेरे भैया बात सुनिए, हम वो लोग हैं जहां पर जब ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने मुसलमानों को, सिखों को, अपने कश्मीरी हिंदूज को निशाना बनाया, we were the few people who were going around house to house. हमने कभी नहीं छोड़ा वहां पे। हाँ, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप बोलेंगे मुझे, मैं आपको नाम बता दूं, कल को अगर किसी को वहां पे कुछ हो गया तो आप जिम्मेवार होंगे उसके, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन, लेकिन अभी तक हुआ है, इतना नरसंहार हुआ है, सब कुछ हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है शाह साहब, ये तो बताइए। और ये हुआ क्यों? आप ये भी जिम्मेदार वहां के लोग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके जिम्मेदार अगर हमारे वहां पे कुछ लोग, हमारी सारी कम्युनिटीज के, हमारी गवर्नमेंट से, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उनकी पॉलिसी से जो चल रही है राइट फ्रॉम 1947, ये सब उसका इकट्ठा करके मलबा तैयार होकर फट गया एकदम। अच्छा, आप मेरे जैसे लोग भी कुछ नहीं कर सके, आई कुड डू नथिंग। तो आप ये नहीं मानते कि वहां पर जो ये हुआ पूरी तरीके से जातीय और हिंदू मुसलमान का वो था झगड़ा,
जिसमें हिंदुओं को पूरी तरह से कुचल दिया गया? नॉट एट ऑल। उस वक्त जिस वक्त ये कार्रवाई हुई, जब वहां पे ये मामला शुरू हुआ, सबसे पहली गोली वहां पे मुसलमान को लगी थी। वो तो ठीक है, चलो वो तो गोली लग गई, लेकिन जो कश्मीर फाइल्स में भी दिखाया गया कि वो आपको सही मानते हो? कश्मीर फाइल्स में मैं 2 बात बताऊं आपको जी, इस पर हम काम कर रहे हैं अब, कि जो कश्मीर फाइल्स ने आपको दिखाया है उसमें 2 चीजें मुझे बहुत खटकती हैं। हालांकि मैंने पूरी कश्मीर फाइल देखी नहीं है। देखनी चाहिए, आपको जरूर देखनी चाहिए। सुनिए सर, मेरी बात सुनिए आप जी। उसमें एक उनने दिखाया है कि एक बंदे को बैंड साहब माने जहां पे लकड़ी चीरते हैं, हाँ, वहां काट दिया उसको। दैट्स टोटली रॉन्ग। अरे वो तो लड़की, वो तो औरत है, वो तो उसके। मेरी बात सुनिए सर, आपके पास उसका नाम है? मेरे पास तो नाम नहीं है और होगा। मेरी बात सुने। अनफॉर्चुनेटली इट वॉज वन ऑफ द, जो वहां पकड़ा गया था बंदा, हमारी एक आरआर की बटालियन ने उस बंदे को उस मशीन पे डाल के उसके टुकड़े कर दिए। उसका नाम भी है मेरे पास, मैंने वो नाम फॉरवर्ड भी किया कि भाई दिस इज द रियलिटी, ये क्या दिखा रहा है। दूसरा उनने दिखाया कि एक बंदे को चावल के उस बड़े कनस्तर में जिसमें चावल रखते हैं हमारे विंटर्स में, उसमें डाल के फिर उसको मारा गया और उसको बोला पियो उसका खून। एब्सोल्यूट रॉन्ग, नॉनसेंस, एब्सोल्यूट लाई। आपको लगता है इतनी बड़ी चीज वो सरेआम फिल्म में दिखा देंगे? और जो हुई, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो जिस बंदे को वहां पे काटा क्या है, सुनिए सर, मेरे गौर साहब सुनिए, जिस बंदे को वहां पे दिखा रहा है काटा गया है, आप कैसे डिनाई कर सकते हैं चीजों को? बिल्कुल डिनाई करता हूँ इस चीज को, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आई हैव द प्रूफ कि कौन बंदा था जिस बंदे को मशीन पे रखा गया था। आपको मैं एक सिंपल सा सवाल नाम ढूंढ के बता देंगे, वो आपको मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि 1 लाख से 5 लाख हिंदू ऐसे ही छोड़ के चले आ गए, कोई हालात ठीक नहीं है? सब हालात ठीक थे वहां पे? वो तो आपको जनाब, अब देखिए, जिन्होंने उस वक्त वो किया था वो तो हमारे सामने इस वक्त मौजूद नहीं है। उस वक्त वहां का जो शासन चला रहे थे वो गवर्नर जगमोहन साहब थे। अब शाह साहब ये बताइए, इसका मतलब तो आपने सारा से आज तक साहब के किसी भी सरकार ने कुछ भी सही नहीं किया आपके हिसाब से? नहीं, एक मिनट गौर साहब, आप बताइए, कोई सरकार होगी वहां पे, कोई पॉलिटिशियंस होंगे, आप जैसे समझदार लोग जो सत्ता में थे या सत्ता में बाहर भी थे, अपोजिशन में भी थे, कोई तो खड़ा होता मुस्लिम भाई कि भाई क्या कर रहे हो, इनको, इनके बच्चे हैं, परिवार हैं, लड़कियां हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से दिल्ली में उनके कैंपों में जाके देखा है, जिस हालत में 90s में वो वहां से निकल के आए थे। देखिए एक बात बताऊं, आंसू आते थे उन लोगों को देख के। अभी तक उनका ऐसा कुछ हुआ, वो तो गौर साहब मेरी बात सुने, अरे अभी तक नहीं हुआ। मेरी बात सुने जी, जो वहां पे 1989 में हुआ जी, that is the most traumatic experience anybody can have। और उसमें अगर मेरे कश्मीरी हिंदू भाई निकले, उसमें उनके साथ साथ करीब 2-2.5 लाख 3 लाख मुसलमान भी निकले। वो कहां गए? भागना पड़ा। मेरी बात सुनिए, क्योंकि क्या होता था, अरे सुनिए भाई, अगर आपको पूरा सुनना है तो सुनिए जी, अगर आपको झूठ सुनना है तो किसी और से सुनिए, सच सुनना है तो सुनिए जी। मैंने आपको 2 चीजें बताई और मैं ऑन कैमरा आपको बता रहा हूं कि जो 2 आपके स्टोरीज, आपकी फिल्म जो बनाई गई है, मेरे पास उस बंदे का नाम भी है जो बंदा उस पर चीर के गया। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जिस बंदे को दिखाया गया कि उसका खून को पिलाया गया उस माने चावल के उस कंटेनर में, उस जैसा कोई चीज कभी हुआ ही नहीं है, न किसी को पता है वो, न आज तक कोई वो नाम दिया गया है। चलो शाहजाब एक छोटी सी, अब जो आप कह रहे हैं, जो जैसे आपने जी उस वक्त आवाजें तमाम तरफ से आवाज उठी, मगर क्या हुआ, मेरे जैसे लोगों को पकड़ा गया, जो ये बाहर से लोग अंदर घुस गए थे, हमारे जैसे लोगों को पकड़ा गया, बम लगाए गए इर्द गिर्द और टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। कोई बंदा बात नहीं कर पाया, सहम गए सारे, मुसलमान भी, हिंदू भी, हर कोई।
शाहजाब एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए, ये एक क्या ही तरफ ये की बात नहीं हुई है। एक सेकंड शाहजाब, एक सेकंड, एक बात बता दीजिए, क्या आप इस बात को मानते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की वजह से आम मुसलमान भी शर्मिंदगी में जी रहा है, और ये जो इजराइल और फिलिस्तीन में हो रहा है इसकी वजह क्या है? इसको आप मानते हैं कि मुसलमानों की वजह से है कि नहीं है? जहां आप तक ये इजराइल मानते और हैं कि फलस्तीन की सीरिया बात में, है, ईरान में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? जहां तक जो इजराइल में हो रहा है जी, वहां पे वो ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं इजरायलीज। अच्छा, वहां पर इजरायली गलत हैं? बिल्कुल 100% गलत है। तो हमास वाले उनके जाके बीवियों ये को, उनके बच्चों घर में को, गए हैं भाई औरतों को साहब, उठा के राजीव ले जी आए, सुनिए, और दूसरा वहां कंट्री क्या उनके घर करे? पे गए हैं। पैलेस्टीन बिलोंग्स टू पैलेस्टीनियंस, सर ये तो ठीक इट है, इज नॉट पर आप बिलोंग टू ये इजरायली। आई बताइए, एम सॉरी, आप ये इसमें बताइए, आप इसमें किसी के इसमें देश इसमें पे, मुसलमान को क्यों लाते हैं आप सामने? किसी के नहीं, ये देश हमको लड़ाई पे तो बंद कर सकते 7,000 हैं मुसलमान और ये सब। ज्यूश की है ना, लड़ाई तो उन दोनों की है 7,000 ना। रॉकेट फेंक देंगे किसी के देश पे, We और should फिर not वो we should not be always targeting Muslims. That's not a good idea. अच्छा, नहीं, आप उसको मानते हैं कि मुसलमानों की इमेज खराब हुई है विश्व में? हमको कि ये नहीं हिंदू मानते? मुसलमान नहीं करना चाहिए। हिंदू नहीं मुसलमान नहीं, बहुत हो बात चुका सर। बात सच्चाई की है, नहीं, वहां हिंदू पे तो मुसलमान की ज्यूज नहीं है। हैं, वहां आप तो ये हिंदू मानते है हैं ही कि नहीं नहीं। मानते हैं कि मुसलमानों की इमेज खराब हुई है? आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बात सर मैं हिंदू आपको मुसलमान फिर की बता नहीं रहा है। हूँ, you see I am again telling you, we know each other a little. जी, we have a standing, and we जी, are known as people with secular credentials from 1947. सर जी, इसीलिए तो आपसे बात कर रहे हैं हम। तो तभी तो आपसे बात कर रहे सेकुलर हैं। हैं, हमें हम पता इसको है। ट्विस्ट देते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू को नहीं नहीं मारा नहीं, गया, ये देखो, ये मुसलमान को सच्चाई भी है मारा गया। शाह नो, साहब, ये सच्चाई है शाह साहब, ये सच्चाई है कि हिंदू मुसलमान एक दुकानदारी है जिसके दम पर भोतों की रोटियां सिकती हैं, भोतों की दुकानदारी चलती है, तो आप मानते हो। और जो सच्चाई है उसको मानने में क्या बुराई है भाई? हिंदू मोस्ट मुसलमान अनफॉर्चुनेट। है तो है, बुराई क्या है इस बात में? ये तो पूरी दुनिया में है। ये अभी सिर्फ आप आप जहां तक आप बताते हैं, जहां तक आप इंटेलेक्चुअल बात करने से क्या फायदा? आप सच्चाई तो कश्मीर नहीं से ले छिपेगी गए, ना उससे। आप कश्मीर से ले गए मुझे फलस्तीन। नहीं, वो मुद्दा तो वही है ना, टेररिज्म। बात तो टेररिज्म की ही है, असल में जड़ तो वही है शाह साहब। वहां देखिए ना सर, टेररिज्म वहां क्यों है? ये बताइए, टेररिस्ट आप किसने बताइए, बनाया वहां पे? आप ये बताइए। टेररिस्ट बनाया यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसीज ने। जी, वहां पे लोग टेररिस्ट कैसे बन गए? वो तो हर जगह ये हुआ है। हम लोग उठ के गए वहां पे, उनकी जमीन ले ली, हमने कहा कि ये घर हमारा, आप निकल जाइए वहां से। तो वो क्या करेगा बंदा? सर वो बेच के गए हैं, वो पैसा लेके गए थे और खरीदी है उन्होंने जमीनें। वो मुझे बड़ा अफसोस है गौर साहब जी कि हम जैसे लोग इस तरह से बात करेंगे। सर, अब हिस्ट्री तो क्या करें, उसको हिस्ट्री को क्या करें? आपकी ऐसी बात में बड़ा अफसोस है। आप सच्चाई को जानकर भी उसको सही से पेश नहीं कर रहे हैं। मैं तो सर ये कह रहा हूँ, आपको हिम्मत नहीं है सच्चा बात करने की या सुनने की। जो बच्चे गाजा स्ट्रिप पे मर रहे हैं, आप वहां देख नहीं रहे, वो बच्चे, वो किसके बच्चे हैं? वो क्या है? वो क्या है? तो आप, मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि 7,000 रॉकेट आप दाग रहे हैं किसी दूसरे कंट्री पे, उसका नतीजा तो होगा, कुछ तो होगा। क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें इंटरनेशनल शांति से बातचीत हो जाती, कर लेते। कितने लोग, 11,000 लोग कल तक जनाब, न तो आप पैलेस्टीन में हैं। 7 अक्टूबर की बात मैं आपको बताता हूं, जो सब जगह दिए हुआ है। 7 अक्टूबर को 1,500 पूरा अंदर घुस के हमास के लोगों ने इजरायलियों को, बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को काट के गाड़ दिया और उनको बंदी बना के ले गए 7 अक्टूबर, विदाउट प्रोवोकेशन। उसके बाद कोई ना लड़ाई था ना झगड़ा था ना। मेरा एक कहना, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं आपके साथ ही हूं, सुनिए मेरी बात। आज के दिन पर मैं उन लोगों को ढूंढना चाहता हूं जो कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा को बंद कीजिए, एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी के तरह से चलना चाहिए भी, एक दूसरों को मजहब के नाम पे एक दूसरों से लड़ाई नहीं करना चाहिए, करके थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। ये कुछ लोग जो हैं ये मजहब को लेके सबको पीछे खींच रहे हैं, और ये वहां पे भी वो भी एक ही स्टॉक के भाई बहन के हैं, हमारे भी हिंदू मुसलमान भाई बहन एक ही स्टॉक के हैं, और हम लोग जो हैं, कुछ लोगों ने दूसरा मजहब ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब इंसान है, पहली बात। दूसरी बात रही वहां पे इजराइल की पोजीशन, वहां पे यहूदी लोग खाली करके चले गए गाजा छोड़ के। उन्होंने 10-15 साल पहले वहां पे खाली करके चले आए, फिर भी वहां पे कोई रोक नहीं और झगड़ा कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं मजहब को लेके
दूसरों पे हमला करने का मौका ढूंढ रहे हैं और इसको जो है अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं। इसके खिलाफ हर एक को, अभी एक इमाम ऑफ पीस हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो इसकी बिल्कुल निंदा कर रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए पूरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें ये मुसलमान और बाकी देश की बात नहीं है, मैं आपको हजारों लाखों में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मेरा सुन ले, मेरी बात सुनिए, मेरी कंप्लीट करने दीजिए। वहां के मुसलमान इतने, इमाम ऑफ पीस, ये सब इनकी निंदा कर रहे हैं और कड़ी निंदा कर रहे हैं और कहें कि ये फलिस्तीनियों की गलती है, उन्होंने जाके अटैक किया। जब तक जो मजहब के नाम पे लेके और हिंसा करके दूसरों पे अटैक करके दूसरे जबरदस्ती अपने सियासी रोटी बनाने की सोच रही हैं, उनके खिलाफ हम लोग सब मिलके आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये लड़ाई झगड़ा और खून रहेंगे। आप जैसे कट शॉर्ट कीजिए, आप मेरी बात सुने, मैं आपको एक छोटा सा जवाब दूंगा। जी जी, वी आर वन ऑफ द फ्यू पीपल्स जिन्होंने इमीडिएटली विद इन 12 आवर्स कश्मीर से बैठ के कंडेम किया कि एनी एक्टिविटी दैट किल्स चिल्ड्रन, वो किसी की तरफ से भी हो, चाहे वो हमास से हो, चाहे वो इजराइल से हो, हम उसके साथ नहीं है। ये कश्मीर से आवाज उठी, सही बात, हम नहीं है उसके साथ। चलिए मुझे लगता है जहां तक हमारा कोई वहां का भाई कोई यहूदी जाए और वो अपनी वो किसी की और की जमीन ले, वही तो लड़ाई झगड़ा उनका। चलिए शाह साहब, बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब हमारे पास समय की बहुत ज्यादा कमी है और हमारी टीम का फोन भी आ रहा है, लेकिन हम इस बात को हो सकता है कि आगे भी बढ़ाएं और हमें उम्मीद है कि आप फिर आएंगे हमारे प्रोग्राम में, और जो सच्चाई है उसको सामने लाना बहुत जरूरी है। और मेरी एक बात आपने मेरे से मान ली है, राव साहब भी और आप भी जी मुझे लिस्ट प्रोवाइड करेंगे किस कश्मीरी पंडित का जमीन ले ली गई। 100% आपको पूरी लिस्ट दी जाएगी, जितने भी नाम हमारे पास है हम लेके आएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास गलत इत्तलाएं हैं, गलत खबरें हैं, आप उनको सामने आके वेरीफाई कीजिए और फिर जिसकी भी गलती हो उसको फांसी चढ़ा देंगे उधर ही, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। मजा आ गया आपकी ये बात जान जाइए। वाकई आपकी बातों से साफ दिख रहा है कि आप वाकई नेशनलिस्ट आदमी हैं और आप जैसे लोग बहुत जरूरी हैं जम्मू कश्मीर को वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। और आपका बहुत शुक्रिया। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए जी, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, बस बिल्कुल यही होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।